15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें और सैकड़ों लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र इत्यादि। ये कहानी है उस कलमकार की जिसने अपने लेखनी के दम पर देश और दुनिया के तमाम साहित्य प्रेमियों के दिलों पर राज किया। ये कहानी है हिंदी और उर्दू साहित्य की उस रोमानी गंध की। ये कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। नमस्कार, मैं उदयादित्य पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल 24 कैरेट पर, जहां पर विभिन्न विषयों से जुड़ी तमाम जानकारियां हम आपके साथ साझा करने का प्रयास करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये सफरनामा। साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारने वाले प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार थे। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी का विकास अधूरा है। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में जनसाधारण की भावनाओं, परिस्थितियों और उनकी समस्याओं का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। उनकी कृतियां भारत के सर्वाधिक विशाल और विस्तृत वर्ग की कृतियां हैं। आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह और उपन्यास सम्राट प्रेमचंद सादे और सरल जीवन के मालिक थे, जिन्होंने पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित किया। आइए प्रेमचंद के जीवन के बारे में जानते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उनका जन्म सन 1880 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के लमही गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। उनके पिता डाकघर में क्लर्क थे। उनकी बचपन की पढ़ाई एक मदरसे में हुई, जहां उन्होंने उर्दू और फारसी की शिक्षा ली। जब प्रेमचंद 13 वर्ष के थे, तब उनके पिता का तबादला गोरखपुर हो गया। आगे की पढ़ाई वो गोरखपुर में ही पूरी करते हैं। गोरखपुर में उनका परिचय एक पुस्तक विक्रेता से होता है। प्रेमचंद नियमित रूप से उसकी दुकान पर जाने लगते हैं और किस्से कहानियों की किताबें पढ़ते हैं, जिससे उनकी रुचि पढ़ाई में और बढ़ जाती है। महज कुछ ही दिनों में उन्होंने उर्दू के श्रेष्ठ उपन्यासकारों की लगभग वे सभी पुस्तकें पढ़ डाली जो उस दुकान में उपलब्ध थी। 15 वर्ष की आयु में जब प्रेमचंद 9वीं कक्षा में थे, उनका विवाह करा दिया जाता है। इसके कुछ समय पश्चात ही उनके पिता की मृत्यु हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात परिवार की जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ जाती है। उनकी पढ़ाई पर संकट गहराने लगता है, परंतु प्रेमचंद इन विषम परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद वे वाराणसी के क्वींस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। वे सुबह नियमित रूप से कॉलेज जाते और वहां पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौटते वक्त बच्चों की ट्यूशन लेते, जिससे उन्हें 5 रुपए मिलते थे। इससे उनका और घर का खर्च चलता था। बाद के दिनों में वे बीए करने के बाद एक स्कूल में अध्यापक हो गए। इस वक्त तक प्रेमचंद उर्दू में कहानी लिखना आरंभ कर चुके थे। उनकी रचनाएं जमाना नामक अखबार में प्रकाशित होने लगी थी। जब 20वीं शताब्दी में देश में आजादी की लड़ाई शुरू हुई, तो लेखकों और कवियों पर भी इसका प्रभाव देखने को मिला। प्रेमचंद की रचनाओं में भी देश प्रेम की भावनाएं व्यक्त होने लगी। वे अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों के विरुद्ध लिखा करते थे। उनकी इस प्रकार की कहानियों का संग्रह सोज़े वतन 1909 में प्रकाशित हुआ, परंतु इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया। इस वक्त तक
उनकी रचनाएं नवाब राय के नाम से छपती थी। बाद में वे प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। असहयोग आंदोलन के चलते गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। बाद में वे कानपुर में मारवाड़ी विद्यालय में अध्यापक हो गए। मुंशी प्रेमचंद का पूरा जीवन तंगहाली में ही बीता। 8 अक्टूबर 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया। आइए मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं पर एक नजर डालते हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक प्रकाश की तरह हैं जो हमारी सामाजिक और व्यक्तिगत भ्रांतियों के अंधेरे को मिटाने का प्रयास करती हैं। हिंदी कहानी साहित्य में प्रेमचंद एक मील का पत्थर हैं। प्रेमचंद ने 300 से ज्यादा कहानियों की रचना की। उन्होंने मानवीय पक्ष के साथ ही सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक विषयों पर आधारित अनेक कहानियां लिखी। अपनी कहानियों में उन्होंने अंधविश्वास, धार्मिक ढोंग, स्वार्थ, शोषण, छुआछूत और अन्याय का खुलकर विरोध किया। 1906 से लेकर 1915 तक उन्होंने उर्दू में कहानियां लिखी। इसके बाद 1915 से 1936 तक हिंदी में कहानी लिखना शुरू किया। 1907 में लिखी गई उनकी सबसे पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन राष्ट्रवाद की भावना से भरी हुई है, जिसमें प्रेमचंद बताते हैं कि खून का आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे वो दुनिया का सबसे अनमोल रतन है। इसके बाद में उनकी 5 कहानियों का संग्रह सोज़े वतन यानी देश का मातम प्रकाशित हुआ। यह कहानी देश प्रेम और आजादी के दीवानों की शहादत का भावपूर्ण चित्रण करती है। सोज़े वतन से घबराकर ब्रिटिश सरकार ने इसकी सारी प्रतियां जब्त कर ली थी। शतरंज के खिलाड़ी नमक कहानी के जरिए उन्होंने गुलामी के दौरान भारतीयों में कम होती राजनीतिक चेतना के बारे में बतलाया है। उन्होंने बताया कि कैसे हमारा राष्ट्र गुलाम हुआ और इसकी अनेक वजहों में से एक थी बादशाहों की विलासितापूर्ण जीवन शैली। प्रेमचंद की इस मशहूर कहानी पर शतरंज के खिलाड़ी नामक फिल्म का भी निर्माण हुआ। प्रेमचंद ने जमींदार और महाजनी प्रथा के शोषण और अत्याचार के खिलाफ भी बहुत सारी कहानियां लिखी। उन्होंने कर्ज के जाल में फंसे किसान से मजदूर बनते लोगों के दर्द का बेहद मार्मिक चित्रण अपनी कहानियों में प्रस्तुत किया है। पूस की रात कहानी के जरिए उन्होंने गरीब किसानों की दुर्दशा को बतलाया है। आर्थिक और सामाजिक परिवेश पर आधारित कहानी नमक का दारोगा अधिकारी वर्ग के दुर्व्यवहार को दर्शाता है। उन्होंने इसके माध्यम से तात्कालीन न्याय प्रणाली पर बेहद मार्मिक व्यंग किया है। अपनी कहानी ईदगाह के जरिए उन्होंने एक बालक के मन को बयां किया है। इस कहानी का पात्र नन्ना हामिद जब ईद के मौके पर मिले पैसों से मेले में कुछ नहीं खाकर अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर आता है, तो इसे पढ़कर पाठकों के मन में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ता है। इसी तरह पंच परमेश्वर कहानी में प्रेमचंद ने सत्य और न्याय की कहानी को उजागर किया है, तो वहीं 2 बैलों की कथा में मनुष्य और जानवर के बीच के प्रेम को दर्शाया है। उन्होंने ठाकुर का कुआं नामक अपनी कहानी में समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या को उठाया है। कफन प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है जो गरीबी, सामाजिक असमानता और मनुष्यता के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। बड़े घर की बेटी उनकी एक श्रेष्ठ सामाजिक कहानी है। इस कहानी की मुख्य किरदार आनंदी एक अमीर घराने से मध्यम वर्गीय परिवार की बहू बनकर आती है। वहां के हालातों के अनुकूल वो अपने आप को ढाल लेती है। वो अपने देवर से अपमानित होकर भी अपने घर की इज्जत बचा लेती है। आनंदी के उच्च संस्कार उसे सचमुच बड़े घर की बेटी बनाते हैं। प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी मानवीय करुणा की भावना से ओतप्रोत कहानी है। इसमें लेखक ने बूढ़ी काकी के माध्यम से समाज की उस समस्या को उठाया है जहां वृद्धजनों से उनकी जायदाद और संपत्ति लेने के बाद उनकी उपेक्षा की जाती है।
या उनकी उपेक्षा होने लगती है। प्रेमचंद ने अपनी समकालीन समस्याओं को अपनी कहानियों के माध्यम से उजागर किया, जो उनके सहज व्यक्तित्व को दर्शाती है, और यही उनकी सफलता की पूंजी भी है। बाकी उपन्यासकारों से परे प्रेमचंद के उपन्यासों में यथार्थ का ऐसा चित्रण मिलता है जिससे उसे पढ़ने वाले आज भी उसे अपने आसपास महसूस करते हैं। प्रेमचंद की इन्हीं विशेषताओं के चलते बंगाल के उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साप्ताहिक पत्रिका हंस का संपादन एवं प्रकाशन भी किया। मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य में यथार्थवाद की परंपरा शुरू की। उनके उपन्यासों में प्रेमा, कृष्णा, बुद्धिरानी, सेवा सदन, वरदान, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, अलंकार और मंगलसूत्र शामिल हैं। सेवा सदन एक ऐसा उपन्यास है जिसने प्रेमचंद को हिंदी उपन्यासकार के तौर पर स्थापित किया। सामाजिक सरोकार से ओतप्रोत सेवा सदन 1918 में प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रेमचंद ने नारी पराधीनता, दहेज प्रथा और मध्यम वर्ग की आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को प्रमुखता के साथ उठाया है और साथ ही साथ उसका समाधान भी पेश किया है। वरदान 1920 में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी दो प्रेमियों की दुखद कथा है। ऐसे दो प्रेमी जो बचपन में साथ साथ खेले, जिन्होंने जीवन की सरल व कोमल कल्पनाएं संजोई, जिनके अपने घर के निर्माण के सुंदर सपने थे और भावी जीवन के निर्धारण के लिए अपनी विचारधारा थी, किंतु उनकी कल्पनाओं का महल शीघ्र ढह गया। प्रेमाश्रम, जिसका प्रकाशन 1922 में हुआ, यह किसानों की समस्याओं पर आधारित है, जिसमें प्रेमचंद ने किसानों की दुर्बलता के मूल कारणों को सामने रखा है, साथ ही साथ समाधान को पेश करने की कोशिश भी की है। रंगभूमि 1925 में प्रकाशित हुआ, जो पूंजीवाद के साथ जन संघर्ष और बदलाव की महान गाथा है। कायाकल्प प्रेमचंद के पूर्व लिखित उपन्यासों से भिन्न आध्यात्मिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1926 में हुआ। इसमें पूर्व जन्म और भावी जन्म के कल्पनात्मक चित्र कर्म और संस्कारों के आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं। निर्मला उपन्यास 1927 में प्रकाशित हुआ, जो दहेज समस्या पर आधारित है। प्रतिज्ञा उपन्यास 1929 में प्रकाशित हुआ, जो विधवा समस्या और उसके समाधान के रूप में लिखित एक सामाजिक उपन्यास है। 1931 में प्रकाशित गबन का मूल विषय है महिलाओं का पति के जीवन पर प्रभाव। गबन में टूटते मूल्यों के अंधेरे में भटकते मध्यम वर्ग की वास्तविकता का चित्रण किया गया है। 1933 में कर्मभूमि उपन्यास में प्रेमचंद ने तात्कालीन राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डाला है। कर्मभूमि वर्ग संघर्ष पर आधारित उपन्यास है। गोदान प्रेमचंद का सबसे लोकप्रिय उपन्यास है, जो 1936 में प्रकाशित हुआ। यह उपन्यास एक ग्रामीण दंपत्ति के संघर्षों की करुण कथा है, जिसे हिंदी साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। गोदान प्रेमचंद का अंतिम पूर्ण उपन्यास है। अलंकार भी प्रेमचंद के उपन्यास संग्रह का एक बेजोड़ नगीना है। यह धर्म, भक्ति, आध्यात्म, नैतिकता के साथ ही आत्मज्ञानी को समेटते हुए लिखी गई एक उत्कृष्ट रचना है। मंगलसूत्र उनका आखिरी अधूरा उपन्यास है, जिसमें वे सिर्फ 4 परिच्छेद ही लिख पाए। इसमें उनका सामाजिक व आर्थिक व्यवस्था के प्रति असंतोष झलकता है। मुंशी प्रेमचंद ने करीब 30 दशकों तक भारतीय समाज में फैली तमाम समस्याओं पर अपनी कलम चलाई। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई भी गए और लगभग 3 वर्षों तक वहां रहे। प्रेमचंद ने भारतीय जनमानस के जीवन मूल्यों को पुरजोर तरीके से स्थापित करने की कोशिश की। उन्होंने जीवन और साहित्य को समान रूप से प्रभावित किया और यही वजह रही
कि उनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। तात्कालीन सामाजिक ताने बाने को लेकर उनकी अपनी सोच और चिंताएं थी, जिसे उन्होंने अपनी संरचना में मजबूत ढंग से उठाया भी। वह एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें किसी प्रकार का मतभेद ना हो। आमजन को नायक बनाकर सामान्य दैनिक जीवन की घटनाओं को सच्चे रूप में पेश करने की कला का नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने अपने लेखन से लोगों में स्वाधीनता की चमक जगाई। उनकी लेखनी इतनी समृद्ध थी कि उसने कई पीढ़ियों को प्रभावित करते हुए साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव रखने के साथ साथ हिंदी कहानी और उपन्यास की एक ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने एक पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया और जो आज भी बड़े आकर्षण का विषय है। साहित्य का एक सजग सिपाही, कलम का जादूगर, एक संवेदनशील लेखक, एक सचेत नागरिक, कुशल वक्ता, निर्भीक संपादक, हिंदी और उर्दू का एक विख्यात कथाकार, ऐसे तमाम रूपों में हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे मुंशी प्रेमचंद।